दोस्तों जिस चीज़ का डर था वही हुआ और बजट जो है 1-2 दिन में आप लोगों के सामने आ जाएगा। जिन चीज़ों का हमने पहले आप लोगों को बताया था, यानी मैं अपनी वीडियोज़ में ये चीज़ें बता चुका हूँ कि दोस्तों गाड़ियों के ऊपर एक नया टैक्स लगने जा रहा है, तो उसका तजवीज़ हुकूमत ने दे दिया है। अब करना क्या है हुकूमत ने दोस्तों, तजवीज़ उठा के उसके ऊपर गौर करना है और उसके बाद उसने इम्प्लीमेंट करना है, तो सीधी-सीधी आपकी गाड़ियाँ वापस महँगी हो गई। अब दोस्तों जैसी ही बजट आएगी, यानी जैसी बजट पाकिस्तान में यानी जो है लागू हो जाएगी न्यू, तो न्यू न्यू टैक्स बजट में इंक्लूडेड हो जाएगा, उसकी तजावीज़ आ गई हैं। हुकूमत इस ये दोस्तों इसके ऊपर एक ये नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ शेयर करते हैं, बल्कि एक पूरा आर्टिकल आप लोगों को सुनाता हूँ। हुकूमत गाड़ियों की रसीदों पे विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ पेश हो गई हैं, वो यानी कर दी गई हैं। विद होल्डिंग टैक्स जो है वो गाड़ियों के ऊपर, पर दोस्तों इस दफ़ा जो उन्होंने टैक्स लगाया है वो गाड़ियों के यानी सीसी के ऊपर, यानी उसके जो कितनी लीटर का इंजन है उसके ऊपर उन्होंने नहीं लगाई। यहाँ पर थोड़ा सा जो इसका तजवीज़ है वो मुख्तलिफ है, और वो किस तरह ये स्पेशली पुराने यूज़र्स जो पुरानी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं या ख़रीदो फरोख्त करते हैं, उन लोगों को मद्देनज़र रख कर के उन्होंने ये तजवीज़ जो है वो पेश की हैं। यानी जब आप गाड़ी ख़रीदते हैं या सेल करते हैं, तो उसके ऊपर जो आपका रसीद होगा, यानी जो आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे या जो आप बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं ओनर को, तो जब वो रसीद के ऊपर यानी जितने भी पैसे वो आप लिख लेते हैं, उसी पैसे के ऊपर जो है विद होल्डिंग टैक्स आएगा। वो कितना आएगा दोस्तों, उसका भी आप लोगों को बताऊंगा, और आप लोगों को सीधी सीधी मैं डिटेल के साथ बताऊंगा कि गाड़ियां आपकी महंगी हो गई है। दोस्तों आप ये कान में डाल दीजिएगा, बल्कि इससे पहले 100 वीडियोस में मैं बोल चुका हूं कि गाड़ियां आरडी ख़त्म होने के साथ सस्ती नहीं हुई, बल्कि मज़ीद वो महंगी हो गई है दोस्तों। तो इस वक्त दोस्तों गाड़ी की जो तजवीज़ है, इनकम टैक्स जो है वो डबल होने जा रहे हैं। वो किन गाड़ियों पे दोस्तों? इम्पोर्टेड गाड़ियों पे। जो बाहर से गाड़ियाँ मंगाती हैं दोस्तों, इसके ऊपर इनकम टैक्स डबल होने जा रहा है दोस्तों। ये एक और तजवीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और इस दफ़ा दोस्तों जो प्राइसेस के ऊपर उन्होंने ये कि ये थोड़ा सा उन्होंने अच्छा इकदाम भी उठाया। उसकी वजह ये है कि शोरूम्स वगैरह पे गाड़ियाँ सेल होती हैं, और अगर उसकी सीसी यानी 1600 सीसी, 1800, 2000 सीसी हैं, तो वो नए गाड़ी के हिसाब से उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होती थी। पर अभी जो पुरानी गाड़ी है, यानी सपोज़ 10-50 लाख की गाड़ी है और वो मैंने 24 लाख में ख़रीदी, तो 24 लाख के हिसाब से मुझे टैक्स देना पड़ेगा। एक तरह की तरीके से उन्होंने ये एक अच्छा इकदाम भी किया दोस्तों। इस बजट के यानी इस महंगाई या जो गाड़ियों के ऊपर महंगाई होने जा रही है, इसकी जो फुल डिटेल है वो 2-4 दिन में बजट आने के बाद जो है वहाँ आप लोगों के साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगा, और आप लोगों को एग्जैक्ट बताऊँगा कि पिछले प्राइसेस क्या थे और मौजूदा प्राइसेस क्या है। दोस्तों मार्केट में जो डीलर हजरात हैं उनसे मेरी माजरत भी है, क्योंकि दोस्तों जितना कोई अक्सर कमेंट सेक्शन में मैं ये चीज़ें कोई बोलता है बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो इन चीज़ों का मुझे कोई भी असर मेरे ऊपर नहीं होता दोस्तों, बल्कि मैं जो सच बात है वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगा। उसकी वजह यह है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में ऐसे ब्रॉडिया लोग हैं, ऐसे गलत लोग हैं जो आप लोगों को दिखाएंगे, देखो फेसबुक पे ये चल रहा है जी, 50 लाख की गाड़ी अभी 24 लाख में सेल हो रही हैं, 30 लाख में सेल हो रही है। इस तरह के वो हथगंडे इस्तेमाल करके आपसे सस्ती गाड़ी वो ले लेते हैं, बाद में वही गाड़ी वो अपनी जो ओरिजिनल कीमत होती है उसी पे सेल करते हैं। तो दोस्तों कोई भी चीज़ सस्ती हुई नहीं है, और जब से आरडी ख़त्म की गई है तब से कोई गाड़ी ना तो सेल हुई ना किसी ने ख़रीदी है। हमने तो नहीं देखा, अगर आप लोगों ने देखा है तो हमें ज़रूर बताइएगा। न्यू गाड़ियाँ तो मिलना बिल्कुल बंद हो गई हैं, समझ लो। पुराने गाड़ियों का बिज़नेस चल रहा है दोस्तों, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लोग जो है यानी ख़रीदार है गाड़ी कोई जो है ले नहीं रहा, ना सेलर है, क्योंकि लोगों ने दोस्तों ये सोच करके रखा हुआ है कि जून में जो है गाड़ियों की आधी कीमत जो है वो ख़त्म हो जाएंगी और बहुत बड़ी अमाउंट इसमें से कट जाएंगे। तो आप जो है ख्वाब गफलत में है, कोई सस्ते नहीं होने वाली बल्कि मज़ीद महंगी होगी। अगर अभी आज के डेट में आपने गाड़ी ख़रीदी तो आप समझ लिया आपने फ़ायदा किया, क्योंकि नेक्स्ट 2-4 लाख रुपए मज़ीद महंगी होने जा रही हैं। दोस्तों गाड़ियों के बिज़नेस जो है वो ख़राब होने पे कुछ लोग खुश भी होते हैं, यानी वो खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा हुआ कुछ तो ख़राब हुआ पाकिस्तान में। दोस्तों ऐसी ये बात बिल्कुल गलत है। दोस्तों देखो जैसी महंगी हो या सस्ती हो, गाड़ियों का जो कारोबार है इससे हज़ारों लोगों की रोज़ी जो है रोटी वो मुंसलिक है। अगर सपोज़ मैं गाड़ी ख़रीदने जाता हूँ या कुछ भी करता तो मैं रास्ते में से 100 जगह पे ख़रीदारी करता हूँ, चीज़ें ख़रीदता हूँ, लोगों का बिज़नेस चल जाता है, लोगों के पास पैसा मेरा चला जाता है। तो अगर ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में जो है वो यानी ये बढ़ जाती हैं तो इससे मईशत आगे जा सकते हैं। बहरहाल दोस्तों सुजुकी वालों ने क्या किया कि उन्होंने एक लेटर लेकर आए इनकम टैक्स वालों के, प्लीज़ आप मज़ीद ड्यूटी इसके ऊपर ना लगाएं।
क्योंकि हम गाड़ी ऑलरेडी महंगे कर चुके हैं और मज़ीद महंगे करके ये हम जो है यानी अब फिर सेल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों उन्होंने भी इसके ऊपर जो है थोड़ा सा एक्शन लिया है। हमारी दुआ है कि ये मज़ीद यानी महंगी ना हो और इसी प्राइस में हमें मिले। दोस्तों बजट जो है यानी ये हमें काफ़ी महंगा होने जा रहा है। ये जो बजट हमारे पास आ रहा है ये एक तूफ़ान है, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। दोस्तों इसके ऊपर दोस्तों एक और बात मैं आप लोगों को ये तजवीज़ मैं हुकूमत के देता हूँ। यानी मैं एक जस्ट एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि सपोज़ आप एक मोबाइल लेते हैं या आप कोई बाइक लेते हैं और वो बाइक का जो प्राइस है वो 5 लाख रुपए है और आप उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए टैक्स लगाते हैं। तो दोस्तों लोग उसकी पेमेंट उसकी टैक्स क्यों अदा करेंगे? लोग यही करेंगे ना कि टैक्स अदा नहीं करेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि टैक्स को अवॉइड किया जाए और इसके अलावा मुतबादल कोई दूसरा रास्ता ढूंढा जाए। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इसमें हुकूमत के पास कोई टैक्स जाएगा नहीं। अब अगर इसी 5 लाख में आप एक 30-40 हज़ार रुपये टैक्स ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल से हर आदमी इसको खुशी खुशी अदा करेंगे, बल्कि ये एक अच्छा उनको यानी उनके लिए एक अच्छा रास्ता हो जाएगा। लोग ज़्यादा पेमेंट करेंगे, ज़्यादा टैक्स जमा करेंगे। जब ज़्यादा लोग टैक्स की तरफ आते हैं तो ज़्यादा पैसा हुकूमत के पास जाएगा। अब आपने एक ही चीज़ के ऊपर 2-3 लाख रुपए टैक्स लगा दिया है, तो ऐसा कौन कर सकता है? सपोज़ मेरे पास आईफ़ोन है, मेरे पास कोई बड़ा फ़ोन है सैमसंग का, मैं बाहर मुल्क से ले आता हूँ और उसका कीमत 3 लाख रुपए है, जबकि उसका टैक्स 1.5 लाख रुपए है। तो 3 लाख की मोबाइल मैंने ली है, 1.5 लाख आपको दूंगा तो 4.5 लाख में पड़ती है। तो दोस्तों ये चीज़ जो है ये एक गलत है, एक बिल्कुल गलत तजवीज़ उन्होंने दी है कि बहुत ज़्यादा टैक्स लगा के लोग टैक्स जमा ही नहीं कर रहे। अगर आप उसी 3 लाख रुपए के ऊपर आओगे 10-15 हज़ार रुपये टैक्स लगाएंगे तो हर आदमी खुशी खुशी वो टैक्स देगा, हुकूमत के पास पैसा जाएगा। बल्कि पूरी अवाम जब मिल के टैक्स देती हैं तभी हुकूमत आगे जा, नहीं कि एक ही आदमी से आप पूरा छाबड़ा निकाल के रख दें, तो तब आपके पास कौन टैक्स जमा करने आएगा। बहरहाल दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव भी थी। अगर आपको ये थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो उसको सबसे पहले लाइक करें। वीडियो में कोई कमी है या मुझे कोई तजवीज़ नेक्स्ट किसी टॉपिक के लिए देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।